के वीडियो में जानेंगे किडनी की बीमारी क्यों होती है, किडनी की बीमारी होने की क्या कारण है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे बचाव के क्या उपाय हमें करना चाहिए। तो आज कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि किडनी की बीमारी से शरीर की सुरक्षा भी करेगी और किडनी की बीमारी को दूर करने में मदद भी करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ये जानने की ज़रूरत है, किडनी की बीमारी होती क्यों है? होने के क्या कारण है? तो दोस्तों जब हम कारण समझ जाएँगे और उस कारण को हटा देंगे, तो हमें ये बीमारी होगी ही नहीं, तो उपचार की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद में सबसे पहले कारण पर फोकस किया जाता है और ये समझाया जाता है कि सबसे पहले आप परहेज करना शुरू करिए, उस कारण को हटा दीजिए जिससे निवारण की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे दोस्तों आप 2 मित्र हैं, दोनों मित्रों में या आप 2 पड़ोसी हैं, दोनों पड़ोसी में झगड़े लेकर के हैं, तो झगड़ा किस बात का लेकर होगा आपको पड़ोसी के घर में? ज़मीन को लेकर होगा, कभी-कभी कुछ इधर-उधर की बातें हो जाती उसे लेकर होगा। तो जिस बात को लेकर आपके पड़ोसी से झगड़ा चल रहा है, तो बैठ कर के आप दोनों लोग जब समझौता कर लेंगे तो झगड़े का अस्थायी रूप से समाधान हो गया। उसी तरह से आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, खुद सबसे बड़े डॉक्टर हैं। जब भी आपके शरीर में कोई कमियाँ नज़र आएँ, तो आप सोचिए कि ये कमियाँ क्यों आई? क्या कुछ खाने-पीने से आई? क्या गलत लाइफ़स्टाइल की वजह से आई? और उस कमी को हटा दीजिए, दोस्तों वो बीमारी अपने आप आपका शरीर ठीक कर लेगा। हमारे शरीर के अंदर कई ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो दोस्तों खुद बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखते हैं। दवा तो हम लेते हैं अपने मन को शांत करने के लिए। हाँ, कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरिया वाली बीमारियाँ होती हैं, उसमें हमें दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन शरीर की 80% लाइफ़स्टाइल बीमारी ये गलत खान-पान के कारण होती हैं, गलत दिनचर्या के कारण होती हैं। तो ये 80% बीमारी को आप अपने दिनचर्या में, खान-पान में बदलाव करके अपने आप इन बीमारी को ठीक कर सकते हैं। और उसी में से एक किडनी भी है, लाइफ़स्टाइल बीमारी है। तो इस लाइफ़स्टाइल बीमारी, ये किडनी बीमारी क्यों होती है? चलिए एक-एक कारण पे प्रकाश डालते हैं। पहला कारण डायबिटीज़, दूसरा कारण है रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। अब ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर क्यों हुआ? अगर आप इसके कारण पर प्रकाश डालेंगे तो गलत दिनचर्या, गलत लाइफ़स्टाइल, चिंता, डिप्रेशन के कारण होता है। तो दोस्तों वो अपने खाने में बदलाव करिए, डायबिटीज को नियंत्रित करिए, बीपी को नियंत्रित करिए, आपके जो है किडनी से बीमारी से आप दूर रहेंगे। अगला कारण है, अगर आपको प्रोस्टेट की समस्या है या कोई भी ऐसी समस्या है, तो दोस्तों उसके कारण भी किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं। अगर प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट में सूजन है, तो सबसे पहले आप प्रोस्टेट की दवा आप कराइए, किडनी की समस्या नहीं होगी। अगला कारण है जो आज के समय के युवाओं का इसको अपना शिकार बना रहे, और युवा आप देखेंगे तो आप चले जाइए किसी भी यूरोलॉजिस्ट के पास, किसी भी नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, तो दोस्तों आप देखेंगे वहाँ लाइन लगती है और उसमें से 60% लोग युवा होते हैं। और युवा आज किडनी की चपेट में ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि युवा की लाइफ़स्टाइल एकदम गड़बड़ है। युवाओं में दोस्तों धूम्रपान, शराब एक फैशन बन गया है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले शराब को छोड़ना होगा, धूम्रपान को छोड़ना होगा, और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो है कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन आपको छोड़ना होगा, ठंडा पेय पदार्थ आपको हटाना होगा। ये दोस्तों बहुत ही मायने रखती है। अगर आपकी उम्र हो गई है, उम्र में किडनी फेल हो रही, वो अलग बात हो गई। तो दोस्तों अगर युवावस्था में किडनी फेल हो रही तो टोटल आपकी लाइफ़स्टाइल है, टोटल आपका गलत खान-पान है, दिनचर्या है, तो सबसे पहले शराब पीना बंद कर दीजिए, धूम्रपान करना बंद कर दीजिए, कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद कर दीजिए, ठंडा पेय पदार्थ और बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, उन्हें आप छोड़ दीजिए। उन्हें आपको छोड़ना, बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि बाहर की जो भी चीज़ें तली भुनी जाती हैं दोस्तों, एक ही तेल को बार-बार हीट किया जाता है। तेल जब कढ़ाई में कम हो जाता है, उस तेल को फेंका नहीं जाता है, और जब एक तेल को बार-बार हीट किया जाता है,
तो दोस्तों उसमें से अपने आप खतरनाक रासायन निकलता है, जो हमारे पूरे पाचन तंत्र के लिए पॉइज़न का काम करता है। ये हटा दीजिए। चीनी, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना है। और कुछ कारण होते हैं, कुछ संक्रमण बीमारियाँ होती हैं, कुछ गंभीर बीमारियाँ होती हैं। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी के लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। और साल भर में दोस्तों हमें एक जाँच करा लेनी चाहिए, वो है केएफटी। केएफटी की जाँच हमें साल भर में एक बार करा लेना चाहिए। अगर आप इसे सरकारी अस्पताल में कराते हैं, तो दोस्तों इसकी फ़ीस जो है 50-60 रुपए है। किसी-किसी स्टेट में मुफ़्त में जाँच हो जाती है। अगर ये केएफटी की जाँच आप प्राइवेट पैथोलॉजी में कराते हैं, तो हो सकता है 2 से ₹250 ₹400 आपसे ले लें। जैसे पैथोलॉजी होगी, जैसा एरिया होगा, ग्रामीण एरिया है तो सस्ते में होगा। अगर आप सिटी में रह रहे हैं, तो यही जाँचें महँगी होती है वहाँ के हिसाब से। तो दोस्तों केएफटी किडनी फंक्शन टेस्ट, हमारी किडनी कैसे वर्क कर रही है, किडनी ठीक है कि नहीं, तो हमें केएफटी करा लेना चाहिए। और साल भर में एक बार हमें यूरिन की जांच जरूर कराना चाहिए, यानी पेशाब की जांच। पेशाब में प्रोटीन तो ज़्यादा नहीं निकल रहा है या प्रोटीन बहुत ज़्यादा निकल रहा है, तो कोई कारण होगा। ये दो जांचें हमें जागरूकता के तौर पे करा लेनी चाहिए। अब ये हो गया दोस्तों। अब हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। अगर आपको क्रोनिक किडनी है, तो इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण की बात करें तो दोस्तों शुरुआत में तो ये पता नहीं चलता है। जब ये सेकंड स्टेज पे होता तभी पता चलता है। शुरुआत में आपका शरीर अपने आप इसे ठीक करने का प्रयास करता है, लेकिन आप लाइफ़स्टाइल में बदलाव नहीं करते हैं, तो जिससे शुरुआत में पता नहीं चलता है। सेकंड स्टेज में पता चलता है। तो सेकंड स्टेज में आपको क्या लक्षण नज़र आएँगे? तो दोस्तों शरीर में आपको थकान और कमज़ोरी एहसास होगी। पैरों और टखनों में सूजन हो जाएगी, जैसे आप पैर के पंजे में सूजन हो जाएगी, तो इस सूजन भी एहसास होगी। आपको पेशाब बार-बार लगेगी, खुल के पेशाब नहीं होगी। पेशाब में कभी-कभी रक्त या प्रोटीन आने लगता है, तो इसीलिए हमने कहा कि हमें पेशाब की भी जाँच करा लेना चाहिए। आपको भूख नहीं लगेगी, वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, आपको मतली, हाँ, किडनी से संबंधित अगर बीमारी है तो आपको उल्टी ज़रूर होती है। मतली आएगी, उल्टी आएगी, पेट में दर्द होगा, त्वचा पे खुजलियाँ आएगी, अनियमित हमारे दिल की जो धड़कन है वो बढ़ जाएगी, सिर में भी दर्द हो सकता है, याददाश्त में कमी आ जाती है और मानसिक स्थिति में बदलाव आ जाता है। आपको दोस्तों जब स्नान करने जाएँगे तो आपको ठंड का भी एहसास होगा। किडनी बीमारी में ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। ये सारे लक्षण अगर प्रकट हो रहे हैं, तो तुरंत दोस्तों आपको केएफटी या यूरिन जाँच कराना चाहिए, या दोस्तों किसी भी यूरोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से आपको संपर्क करना चाहिए। तो पास का जो भी नज़दीक में आपके पास हॉस्पिटल हो, वहाँ जाइए, डॉक्टर से संपर्क करिए और उससे संबंधित आपको जाँचें कराइए। दोस्तों कुछ ऐसी औषधियाँ हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है, ख़ास करके किडनी के लिए। किडनी के लिए पहली है पुनर्वा। दोस्तों ये पुनर्वा नाम से ही जान जाइए, ये हमारे शरीर का पुनर्निर्माण करती है पुनर्वा। तो दोस्तों पुनर्वा में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, किडनी में सूजन को कम करते हैं। आपको किडनी से संबंधित कोई बीमारी है तो पुनर्वा सबसे बेस्ट होता है। दूसरी औषधि है दोस्तों, वो है गोखरू। गोखरू दोस्तों ये किडनी की कार्य क्षमता में बहुत बेटर ढंग से काम करता है। अगर पेशाब खुल के नहीं आ रही तो पेशाब आती है, किडनी में सूजन है तो उसे भी दूर करने में मदद करती है, बहुत ही फायदेमंद है। अगली चीज है दोस्तों, वो है काल मेघ। काल मेघ जो किडनी में सूजन होता है उसे दूर करने का काम करता है। अगला है त्रिफला। दोस्तों त्रिफला 3 फलों से बनाया गया है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। ये बड़ा ही गुणकारी है। तो दोस्तों ये थी औषधियाँ जो बड़ी ही गुणकारी है, और इन्हीं औषधियों से बनी हुई कई दवाएँ दोस्तों मार्केट में मिल जाती है। तो इन औषधियों को प्रयोग करने से पहले दोस्तों आपको डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी। अब सलाह इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता नहीं है किडनी की बीमारी है कि नहीं है, और अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो सिर्फ़ हम लक्षणों के हिसाब से दवा नहीं ले सकते हैं। तो जब हम उसकी जाँच कराते हैं तो जाँच से पता चल जाता है, तो दोस्तों
ये आप जाँच कराइए और किसी भी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके इन औषधियों का आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर नॉर्मली तौर पे आपको कोई समस्या है, तो दोस्तों आप चंद्र प्रभावती टैबलेट आता है, चंद्र प्रभावती, तो किसी अच्छी कंपनी का चंद्र प्रभावती टैबलेट 2-2 गोली सुबह-शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले आप दोस्तों सहायक उपचार के तौर में ले सकते हैं और इसके बाद अगर आपको आराम मिल जाए तो ठीक है, लेकिन एक बार डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए।